गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लास्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का ये लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को रिएक्ट करेंगे, तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट, इस रिएक्शन में हमें दो बातों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर हमने जाना था कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके 4U, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास है वो 4 कार्बन्स का कितना है, 4U है, जो कंबाइन होता है दो ऑक्सीजन के एटम के साथ जिनका एटॉमिक मास कितना है, 32U। तो ये बनाता है वाटर मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 36। इस बेसिस पे, इस रिएक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पर हमने दो बातों के बारे में जाना था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्ट की अगर हम सब्सटेंस की क्वांटिटी को अगर बताना चाहते हैं तो इसके लिए हम या तो उसके मास का यूज़ करेंगे, एटॉमिक मास का, या फिर हम बताएंगे कि उस सब्सटेंस को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मिल करके कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर दो एटम्स, अलग अलग एटम्स मिल करके दो मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके 4 यूनिफाइड मास को लिया गया है और ऑक्सीजन के कितने 32 यूनिफाइड मास को लिया गया है, और 36 यूनिफाइड मास में हमें क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। Therefore, it is more convenient to refer the quantity of the substance in terms of the number of molecule or atom rather than their masses। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जब हमें किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बताना है तो उसके लिए हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बताना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है। सो आर न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस। द मोल सिंबल मोल इन द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो मोल है उसका एसआई यूनिट MOL मोल होता है। और ये क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ समथिंग है। ठीक है। 1 मोल इज कंटेन एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10 14076 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री इंटीडीज। अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, एक अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं Fe, और उसके 1 मोल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़ यानी कि छोटे से पार्टिकल्स हैं वो, अगर उनके नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके नंबर कितने होंगे, इतने होंगे। अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2O की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है। वैसे ही हो गया जैसे हम दुकान में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें 1 kg क्या चाहिए, 1 kg हमें शुगर चाहिए, तो उसमें भी 1000 ग्राम होंगे। और अगर हमें 1 kg ऑफ सॉल्ट चाहिए तो उसमें भी हमें कितने नंबर ऑफ ग्राम्स मिलेंगे, 1000 ग्राम। हमें उसमें क्या मिलेंगे, सॉल्ट के पार्टिकल मिलेंगे। और अगर हम शुगर ले रहे हैं तो शुगर के पार्टिकल्स भी कितने होंगे, 1000 ग्राम। और इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N ऑफ द सिस्टम इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़। तो यहाँ पर जो N है, सिंबल N, वो हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है। ये हम मेजर करते हैं किसके द्वारा, स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़ के द्वारा। ये हमारे क्या है, पहले से फिक्स है। एन एलिमेंट्री एंटिटी में बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल, और एन आयन, एन इलेक्ट्रॉन, एनी अदर पार्टिकल और सब
स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें अगर हम एलिमेंट्री एंटिटीज़ की बात करें तो हम इसमें एटम्स की बात भी कर सकते हैं कि 1 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे, या हम बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो भी कितने होंगे, वो भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं तो आयंस के अंदर अगर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल कितने होंगे, सेम रहेंगे। यानी कि जिस भी चीज़ की हम बात करेंगे, जैसे भी मैटर की हम बात करेंगे या जैसे भी कंपाउंड की बात करें, मिक्सचर की बात करें, तो उसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो आयंस हों, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों या इलेक्ट्रॉन हो, तो उनके नंबर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन 6.0221407 इंटू 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़। तो ये क्या बताएगा हमें कि किसी भी पार्टिकल के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़। एलिमेंट्री का मतलब जो जो प्रारंभिक चीज़ें हैं किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए, उन पार्टिकल्स, उन एंटिटीज़ वो क्या हो सकती हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगी। अगर अगर हम Fe की बात कर रहे हैं 1 मोल की, तो 1 मोल Fe को बनाने के लिए जो पार्टिकल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो क्या है, उसके स्मॉलेस्ट एंटिटी है। अगर हम शुगर की बात कर रहे हैं तो एक शुगर क्यूब को बनाने के लिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके नंबर की हम बात करेंगे। जैसे 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज़ कितना होता है, इतना होता है। ऐसे ही 1 डजन ऑफ एनीथिंग क्या होता है, 12 नाउन्स। 1 ग्रॉस की अगर हम बात करें तो उसमें कितने नाउन्स होते हैं, 144 नाउन्स होते हैं। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू द नंबर, a mole has one more advantage over a dozen or a groups. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. तो अगर हम किसी सब्सटेंस की मास और उसके मोल को अगर हम क्या करना चाहें, एक दूसरे से कोरिलेट करना चाहें, तो किसी भी सब्सटेंस का जो रिलेटिव नंबर होगा, तो अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की, तो उसमें कितने ग्राम या कितना ग्राम उसका मास होगा, तो वो क्या होगा, उसका या तो एटॉमिक मास होगा या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस की अगर हम बात करें, तो वो कितना होगा, कितने ग्राम होगा, वो H2 उसके एटॉमिक सॉरी उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, यानी H2 का मास कितना होगा, 2, और उसके पीछे हम क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे। ऐसे ही हम H2O की अगर बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2O की अगर हम बात करें और इसका मास की अगर हम बात करें, तो मास कितना होगा इसका, 16 + 2 18 ग्राम। ठीक है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग अगर हम कहीं पर भी बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि उसका जो एटॉमिक मास है या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है वही उसका 1 मोल का मास होगा। आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। टू गेट द मास ऑफ अ मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज़ द मोलर मास। अगर हम किसी एटम के केवल सॉरी किसी भी सब्सटेंस के अगर हम 1 एटम का अगर मोल 1 मोल ऑफ एटम की अगर बात कर रहे हैं किसी एलिमेंट की, तो वो क्या होगा, उसका मोलार मास होगा। वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी। लेकिन हम वहाँ पर जो उसका एटॉमिक मास हम किस में लेते हैं, यूनिफाइड मास में। अगर हम उसका यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 1 मोल का वेट ले रहे हैं, 1 मोल का मास अगर हम बताना चाह रहे हैं तो हम उसको ग्राम में लिखते हैं। मोलार मास ऑफ एटम इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। इसको ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 U, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, उसका ग्राम ऐड कर देना है बस पीछे से हमने उसके एटॉमिक मास के बदले, यू के बदले हमने जी ऐड करना था। 1 U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 gram hydrogen has 1 mole atom, that is 6.022 into 10⁻23 atom of hydrogen atom। सॉरी, हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्री एंटिटीज़ हैं उनके नंबर्स कितने होंगे, 1 ग्राम में इतने होंगे, और वो कितना होगा, वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दिया है 16 U ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
16 ग्राम ऑक्सीजन हैज़ 1 मोल एटम। तो ऐसे ही हमें पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है उसका जो एटम्स की अगर हम बात करें, 1 एटम का जो एटॉमिक मास होगा कितना होगा, 16 यू होगा। और ये 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि मोल क्या होता है, मोल को अगर हम उसके मास में कन्वर्ट करना चाहें तो जिस भी सब्सटेंस की हम मोल की बात करेंगे उसके एटॉमिक नंबर की को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। टू फाइंड द ग्राम molecular mass or molar mass of molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass but simply change the unit as above u to g। जैसे हमने अभी एटॉमिक मास की बात की, वैसे अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का वेट की बात करेंगे, मोलर मास की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम u के बदले g ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, सेम वैसे ही रहेगा। तो इसके बाद आपके इसमें क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से इसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।